हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक अभी चल रहा है अप ट्रेंड में और नए हाई को बनाते हुए जा रहा है। तो ये कब तक कंटिन्यू रहेंगे? साथ ही स्टॉक का सपोर्ट लेवल कौन सा बनेगा, यहाँ पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा जो पुराना हाई लेवल बनाया था, अगर आप उसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल के हाई को स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 से 3 बार स्टॉक ने हाई बनाया और सपोर्ट लिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो पुराना हाई था वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पर बनाया, वही हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे बनाया, वही एग्जैक्ट हमारा यहाँ पर बनाया और फिर इसको ब्रेक किया यहाँ पर बनाने के बाद, और एक ये नया हाई बनाया। और जब गिरावट आई हाई बनाने के बाद तो स्टॉक गिरते हुए यहाँ तक सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर गया और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से इसने अच्छे से सपोर्ट किया, रेजिस्टेंस दिया और फिर स्टॉक में गिरावट आई और इस लेवल को तोड़ के स्टॉक ने हमारे इस पुराने लेवल के पास में सपोर्ट लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो पुराने लेवल है वो हमारे बहुत ही अच्छे से काम में आते हैं। अब स्टॉक इस हाई को ब्रेक करके अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या हमें किस तरह से आगे का प्लान करना है, कहाँ से हमें निकलना है, उसके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अभी देखिएगा स्टॉक में ये जो पुराना हाई था स्टॉक ने वही एग्जैक्ट इस सेम डे बनाया और इन्वर्टेड हैमर बनाया। उसके बाद स्टॉक 2 से 3 दिन उसी रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा और स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया वो बनाया हमारे इस कैंडल के लो के आसपास, हाई के आसपास का, और ये यहाँ पर इसने लो बनाया। अब स्टॉक ने यहीं से इस लो के ऊपर लो बनाया और पुराना लो हमारा यहाँ पर था और उससे पुराना हमारा यहाँ पर था। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक अभी ये लो बना करके यहाँ पर लो बनाया। उसके बाद स्टॉक की 4 दिनों की कैंडल देखेंगे तो ग्रीन बन रही है, चारों कैंडल को देखेंगे तो क्लोजिंग ऊपर हो रही है, उसके बाद हाई ब्रेकआउट हो रहा है, क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू है और जब तक इस तरह की ग्रीन कैंडल बनती है और क्लोजिंग हाई के ऊपर होती है और ग्रीन कैंडल जब तक बनेगी तब तक आपको वेट करना है। जैसे स्टॉक में हाई ब्रेक होना बंद हो जाता है, रेड कैंडल बन जाती है और पिछले कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ये इस स्टॉक के बारे में नए टारगेट की बात है। साथ ही अभी स्टॉक चल रहा है 725 पे, तो अब इसका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर किस तरह से पता चलेगा वो मैं बताने वाला हूँ। जैसे 725 के बाद का जो नंबर होता है 750, 800, 850, 900, 950, 1000, तो इस तरह के आप नंबर लेकर के चल सकते हैं। अभी फिलहाल स्टॉक में भी ऐसा कोई भी यहाँ पर जरिया नहीं है जिससे आपको स्टॉक के बारे में, हाई लेवल के बारे में पता चले। और सपोर्ट लेवल के बारे में जरूर पता चलेगा, क्योंकि स्टॉक जब हाई बनाता है और नीचे की तरफ आता है तो इस कैंडल का जो हाई बना है ये आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पुराना हाई हमारा यहाँ सपोर्ट बना और यहाँ का अगर आप हाई देखेंगे पुराना वाला जो यहाँ पर था वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पे फिर से सपोर्ट बनाया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी स्टॉक हाई बना करके नीचे की तरफ आता है तो आपको पुराने हाई लेवल तक वेट करना चाहिए। और अभी स्टॉक चल रहा है हाई पर और हाई बनाते हुए जा रहा है। जब स्टॉक हाई बनाने के बाद जब नीचे आएगा तो वो जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।